नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक बिहाइव का 4th चैप्टर जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और ये जो चैप्टर है, ये जो ब्यूटीफुल माइंड है, सुंदर सा दिमाग है, इस चैप्टर में किसके बारे में बात हो रही है? तो आपको मेरे पीछे एक बहुत ही बेहतरीन सी पिक्चर दिख रही होगी जिन्हें आप पहचानते भी होंगे, जो कि किसकी है? आइंस्टाइन की है। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में ही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर आप इस पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आप जानने वाले हैं आइंस्टाइन लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में। आइंस्टाइन के जीवन के बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, वो सब आप पढ़ेंगे। और उनकी शिक्षा के बारे में आप जानेंगे कि उन्होंने शिक्षा जो थी वो कहाँ से ली, कहाँ पर वो पढ़े, ये सब चीजें आप जानने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, पर उससे पहले पढ़ेंगे बिफोर यू रीड वाला पार्ट। देखिए, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? आप किसके बारे में सोचते हैं जब आप शब्द सुनते हैं? कौन सा? जीनियस। यानी कि स्टूडेंट, जब भी आप जीनियस वर्ड सुनते हैं, जीनियस यानी कि कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि क्या हो, काफी दिमाग वाला हो। तो जब भी आप जीनियस वर्ड सुनते हैं स्टूडेंट्स, तो आप किसके बारे में सोचते हैं? हु इज अ जीनियस? एक जीनियस कौन होता है? What qualities do you think a genius has? ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती हैं, उसके अंदर ऐसी कौन सी विशेषताएं होती हैं जो कि आप सोचते हैं एक जीनियस के पास में होती हैं? यानी कि किसी को भी अगर स्टूडेंट आप जीनियस कहेंगे तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज होंगी? एक कोई भी व्यक्ति है, वो आखिर जीनियस कैसे बनता है? We shall now read about a young German civil servant. अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स किसके बारे में? एक नौजवान जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में, प्रशासनीय कर्मचारी के बारे में, who took the world by storm about 100 years ago. जिन्होंने क्या कर दिया था? संसार के अंदर एक तूफान सा ला दिया था लगभग 100 years पहले। In the summer 1905, the 26-year-old published in quick succession for groundbreaking papers. समर्स में स्टूडेंट, कब के समर में? 1905 के एक 26 साल ओल्ड, यानी कि एक 26 साल के किसी व्यक्ति ने क्या किया था? एक पेपर, 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स उन्होंने क्या है, पब्लिश किए थे। किसके बारे में थे वो? अबाउट लाइट, लाइट के बारे में, है ना, रोशनी के बारे में। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी गति के बारे में। द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, मूविंग बॉडीज जो होती है उनके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में कि किस गति से वो चलते हैं, क्या क्या चीजें उनके अंदर होती हैं, एंड एनर्जी और ऊर्जा के बारे में। His work took up only a few pages in scientific journals. उन्होंने ये जो सारे पब्लिशेशंस स्टूडेंट्स किए थे, यानी कि इन सबके बारे में जो पेपर्स लिखे थे, उनका ये जो काम था, उन्होंने साइंटिफिक, विज्ञान के जो जर्नल्स होते हैं जिनके बारे में विज्ञान से रिलेटेड कुछ आप चीजें पढ़ सकते हो, उसमें कुछ ही पेजेस उन्होंने लिए थे। मतलब कुछ ही पेजेस थे जो उनके पब्लिशर्स के बारे में थे, यानी कि जो भी उन्होंने खोज की थी या जो भी चीजें उन्होंने लिखी थी उसके बारे में कुछ ही पेजेस थे। बट changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos. लेकिन उन कुछ ही पेजेस ने स्टूडेंट, उन कुछ ही कागज के टुकड़ों ने क्या कर दिया? हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। किसकी? स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, और पूरी कॉस्मोस को लेकर, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड को लेकर जो हमारी समझ थी उसको उन्होंने पूरी तरीके से बदल दिया। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस। और उन्होंने खुद ने ही स्टूडेंट क्या कर दिया? आइंस्टाइन एक नाम जो है उसे किसमें बदल दिया? जीनियस के पर्यायवाची में बदल दिया। पर्यायवाची सिनोनिम्स यानी क्या होता है? जब एक वर्ड के बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स होते हैं ना, सेम, उन्हें बोलते हैं सिनोनिम्स, यानी कि पर्यायवाची। तो आइंस्टाइन का नाम किसके साथ में लिया जाता है? यानी कि आप आइंस्टाइन बोल लो यानी कि जीनियस, या फिर आप जीनियस बोल लो यानी कि आइंस्टाइन।
तो उन्होंने अपना सिनोनिम्स किसको बनाया है, जीनियस को बनाया है। यानी कि वो इतने प्रतिभाशाली थे कि आप किसी से भी पूछोगे, अगर आप जीनियस वर्ड कभी पढ़ोगे, सुनोगे या किसी को और को बात करते हुए सुनोगे, तो लोग तुरंत ही समझ जाएंगे कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप आइंस्टाइन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे और लोग हैं जो जीनियस रहे हैं, लेकिन आइंस्टाइन का नाम उन सभी में क्या है, काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है टाइम को लेकर, स्पेस को लेकर, उसको बदला है। तो चलिए आगे देखिए। 50 years after his death, उनकी मृत्यु के 50 साल बाद भी अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल reigns। अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो प्रतिभा है ना स्टूडेंट्स, वो अभी भी क्या करती है, अभी भी यहाँ पर है, अभी भी हमें याद है, अभी भी हम उसके बारे में बात करते हैं, उनके दिए हुए जो फॉर्मूलाज हैं उनको पढ़ते हैं। तो अभी भी जो आइंस्टाइन है, उनकी जो जीनियसनेस है, यानी कि उनकी जो प्रतिभा है, वो आज भी यहाँ पर क्या करती है, रेन करती है, यानी कि यहाँ पर अभी भी प्रभावित है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे स्टूडेंट, उनका जन्म कब हुआ था, 14 मार्च 1879 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जर्मन की एक सिटी है, शहर है अल्म, उसके अंदर हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, बिना किसी संकेत के कि उनके भाग्य में ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, महानता लिखी हुई है, ग्रेटनेस लिखी हुई है। तो स्टूडेंट जब वो पैदा हुए थे तो किसी को भी नहीं पता था कि आगे जाकर बड़े होकर वो क्या बन जाएंगे, इतने बड़े जीनियस बन जाएंगे। तो किसी को संकेत ही नहीं था कि उनके भाग्य में ही लिखी हुई है महानता, यानी कि वो क्या बनने वाले हैं, महान बनने वाले हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। इसके विपरीत ही, कि ग्रेटनेस को तो छोड़ो, इसके विपरीत ही उनकी माँ सोचती थी क्या, कि अल्बर्ट क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या है, एक विचित्र व्यक्ति हैं, एक सनकी व्यक्ति हैं। यानी कि उनकी मदर को पता नहीं था कि वो कितने ग्रेट हैं, जबकि जो शुरुआती ईयर्स थे अल्बर्ट आइंस्टाइन के, उसमें उनकी माँ को लगता था कि ये तो बहुत ही विचित्र बच्चा है, बहुत ही अजीब सा, सनकी सा बच्चा है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उनको, उनकी जो मदर थी स्टूडेंट्स, उनको उनका जो सर था वो काफी बड़ा प्रतीत होता था, काफी बड़ा प्रतीत होता था। और इसी कारण से उनको क्या लगता था कि उनका बेटा क्या है, अजीब है, विचित्र है, लोगों से क्या है, बिल्कुल अलग है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। इंडिकेशन यानी कि संकेत, डेस्टिन्ड यानी कि भाग्य में लिखा हुआ, ग्रेटनेस यानी कि महानता, कॉन्ट्ररी यानी कि विपरीत, फ्रीक यानी कि विचित्र या सनकी। देखिए आगे। At the age of 2.5, Einstein still was not talking। जब स्टूडेंट्स वो 2.5 साल के थे, तो 2.5 साल की उम्र तक भी आइंस्टाइन जो थे वह बात नहीं कर रहे थे। यानी कि आइंस्टाइन जब 2.5 साल के थे स्टूडेंट्स, तब भी उन्हें बोलना नहीं आता था, वे लोगों से बात नहीं कर पाते थे क्योंकि वह बोल नहीं पाते थे। When he finally did learn to speak, और जब अंत में उन्होंने क्या किया, बोलना सीखा, he uttered everything twice। तो उन्होंने हर चीज को 2 बार बोला, 2 बार दोहराया। यानी कि 2.5 साल तक तो पहले तो वो बोलते ही नहीं थे, और जब फाइनली अंत में उन्होंने बोलना सीखा स्टूडेंट्स, तो वो हर बात को 2 बार बोला करते थे। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। uttered यानी बोला, twice यानी 2 बार। तो 2 बार वो क्या करते थे, दोहराते थे, बोलते थे। आगे देखिए। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन। आइंस्टाइन को नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है। यानी कि जब भी वह दूसरे बच्चों से मिलते थे तो वो उनसे क्या नहीं हो पाते थे, घुल मिल नहीं पाते थे, उनके साथ में खेल नहीं पाते थे। तो आइंस्टाइन को नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे खेलते हैं। तो उनको नहीं पता होता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर
बोरिंग। और उनके जो प्लेमेट्स थे, प्लेमेट्स यानी कि जोड़ीदार जो उनके साथ में खेलते थे, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के स्टूडेंट जो जोड़ीदार थे वे उन्हें क्या बुलाते थे, क्या पुकारते थे? ब्रदर बोरिंग। अब बोरिंग यानी क्या होता है? उबाऊ। कोई उबाऊ व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्या कर दे, आपको उबा दे, बोर कर दे, तो उसे क्या कहते थे? भाई उबाऊ। यानी कि ये कैसा है? ये तो बहुत ही ज्यादा उबाऊ है। तो उनके जो जोड़ीदार थे उन्हें क्या बोलते थे? उबाऊ बोलते थे, बोरिंग बोलते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। तो इसी कारण से स्टूडेंट, ये जो यंगस्टर था यानी कि आइंस्टाइन थे, ये जो नौजवान था, वो ज्यादातर टाइम क्या करता था? अपने साथ ही खेलता था, क्योंकि दूसरे बच्चों को तो बोरिंग लगते थे, उन्हें पता भी नहीं था दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है, कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे खेलना है, और उन्हें सब बोरिंग कहते थे। तो जो ये नौजवान लड़का था यानी कि ये जो बच्चा था, इसे नहीं पता था कि लोगों से कैसे बात करे, कैसे व्यवहार करे, इसीलिए वो ज्यादातर टाइम क्या करते थे? अपने साथ ही खेलते थे, खुद से अकेले ही वो कुछ खेला करते थे। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। प्लेमेट्स यानी जोड़ीदार, बोरिंग यानी उबाऊ, यंगस्टर यानी लड़का या नौजवान। आगे देखिए, ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। उन्हें खास करके स्टूडेंट जो मशीनी खिलौने थे ना, वो काफी पसंद थे। तो आइंस्टाइन जो थे, उनको शुरू से ही जो मशीनी खिलौने थे वो काफी ज्यादा पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, ही इज said to have said, fine, but where are her wheels? और स्टूडेंट्स अपनी नई नई जन्मी बहन को देखते हुए, जब उनकी माँ लेकर खड़ी होंगी या उन्होंने पहली बार अपनी बहन को देखा था जिसका नाम क्या था? माजा था, तो अपनी नई नई पैदा हुई बहन को देखते हुए उन्होंने कहा था, क्या कहा था स्टूडेंट्स? कि ठीक है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं? यानी कि उन्हें क्या लगा था कि ये भी क्या है? एक टॉय है, शायद एक डॉल होगी या एक कोई मशीन होगी। उन्हें पता ही नहीं था कि वो उनकी सिस्टर है, या फिर एक बच्चा कैसा होता है, उसके व्हील्स नहीं होते हैं, उसके क्या होते हैं? उसके पैर होते हैं। तो उन्हें ये सारी चीजें पता नहीं थी, तो उन्होंने क्या बोला था? बहुत ही, ये तो फनी बात हो गई कि उन्होंने क्या बोला था अपनी बहन को देख के कि ठीक है, ये अच्छी है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं, इसके पहिए कहाँ हैं? हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। स्पेशली यानी खासकर, मैकेनिकल यानी कि मशीनी। आगे देखिए, ऑटो न्यूगेबोर, the historian of ancient mathematicians, told a story about the boy Einstein. एक जो हिस्टोरियन क्या थे? मैथमेटिशियंस थे, पुराने जमाने के जो क्या थे? बहुत ही प्रसिद्ध क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे, यानी कि गणित में जिन्होंने काफी नाम हासिल किया था। उन्होंने आइंस्टाइन, जब वो एक लड़के थे, उनके बारे में एक कहानी बताते हैं वो, that he characterizes as a legend but that seems fairly authentic, कि जो आइंस्टाइन है ना स्टूडेंट्स, वो कैसे, उनके लक्षण कैसे थे? एक लेजेंड जैसे, यानी कि दिव्य चरित्र जैसे। और ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। यानी कि ऑटो जो थे, उन्हें पहले ही पता चल गया था कि जो आइंस्टाइन है वो क्या है? काफी ज्यादा अलग तो है, लेकिन वे क्या है? काफी ज्यादा दिव्य चरित्र के व्यक्ति हैं, यानी कि ये बहुत कुछ ग्रेट करेंगे। और ये बात उनको काफी ज्यादा प्रामाणिक लगती थी, सही लगती थी। As he was a late talker, जैसे कि वो एक लेट टॉकर थे। लेट टॉकर यानी कि जिसने लेट, बाद में लेट, काफी लेट बोलना शुरू किया हो, बात करना शुरू किया हो। तो जैसा आपको पता ही है, 2.5 साल तक तो वो कुछ बात ही नहीं कर पाते थे, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब भी वो हर वर्ड को 2 बार बोलते थे। तो जैसे कि वह लेट टॉकर थे, हिज पेरेंट्स वर वरिड, तो उनके जो पेरेंट्स थे वे क्या थे? वरिड थे, चिंतित थे, क्योंकि बच्चा बोल नहीं पाता है, और जब बोलना सीखा है तो हर चीज को 2 बार दोहराता है, तो पेरेंट्स क्या हो जाते हैं? थोड़े से परेशान तो हो ही जाएंगे। तो उनके जो पेरेंट्स थे वो क्या थे? काफी ज्यादा वरिड थे, चिंतित थे। At last, at the supper table one night, he broke his silence to say. At last, कभी बहुत टाइम बाद में स्टूडेंट क्या हुआ? सपर टेबल पे। सपर क्या होता है? शाम का और रात का जो खाना होता है ना, उसके बीच का समय। तो ये लोग सपर खाने की टेबल पे बैठे थे, तो उसने क्या करी? अपनी साइलेंस तोड़ी, यानी कि अपनी चुप्पी तोड़ी, और कहा, क्या कहा? द सूप इज टू हॉट। क्या कहा? कि जो सूप है वो क्या है? काफी ज्यादा गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड,
his parents asked why he had never said a word before. अब काफी ज्यादा राहत लेने के बाद में, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें ज्यादा बात करते हुए सुना ही नहीं था, तो वो पहली बार बोले थे। तो जब उन्होंने ये कहा कि सूप क्या है, काफी ज्यादा गर्म है, तो उनके पेरेंट्स को क्या मिल गई, काफी ज्यादा राहत मिल गई। और उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने आइंस्टाइन से पूछा कि उसने कभी भी इससे पहले एक भी शब्द क्यों नहीं कहा, मतलब अगर उसे बोलना आता है तो वह कभी बोलता क्यों नहीं था, उसने कभी भी बात क्यों नहीं की। तो देखिए अल्बर्ट क्या कहते हैं, अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने जवाब दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब तक सब कुछ क्या था, बिल्कुल सही था, उन्हें बोलने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। आज क्या है, आज सूप गर्म है, तो उन्हें क्या हो गई, बोलने की जरूरत पड़ गई। तो जब उनके पेरेंट्स ने कहा कि तुम्हें बोलना आता है तो तुमने आज से पहले कुछ बोला क्यों नहीं, तो वो कहते हैं क्योंकि आज तक सब क्या था, एकदम ऑर्डर में था, यानी कि अब तक चीजें क्या थी, बिल्कुल सही थी। आगे देखिए, a headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter. एक हेडमास्टर थे स्कूल के, उनके एक हेडमास्टर थे, उन्होंने आइंस्टाइन जो थे उनके फादर को बोला था, उनसे कहा था, उन्हें बताया था कि फर्क नहीं पड़ता कि आइंस्टाइन कौन सा पेशा चुनते हैं, यानी कि आइंस्टाइन कौन सा पेशा आगे जाके चुनेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज क्योंकि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। क्योंकि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि आइंस्टाइन जो हैं कोई भी प्रोफेशन पेशा चुनते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे किसी में भी सफल नहीं हो पाएंगे, सक्सेस नहीं ले पाएंगे, कभी भी सक्सेस नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि आइंस्टाइन क्या है, काफी ज्यादा डम है ना, बेवकूफ हैं, शायद वो पढ़ाई में भी अच्छे नहीं हैं। तो उनके हेडमास्टर ने कहा था कि फर्क नहीं पड़ता ये कौन सा पेशा चुनेगा, लेकिन ये कोई सा भी पेशा चुन ले, ये किसी में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, यानी किसी सफलता नहीं मिल पाएगी। आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6. आइंस्टाइन जो थे स्टूडेंट्स, उन्होंने शुरू कर दिया था वायलिन बजाना सीखना, कौन सी उम्र में, जब वे 6 साल के थे। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्यों उन्होंने सीखना शुरू किया था, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वह क्या करे, वायलिन सीखना शुरू करे। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, और वह बाद में स्टूडेंट क्या बन गए, एक प्रतिभाशाली और अपने मन के लिए यानी कि शौकिया रूप में वायलिन बजाने वाले वायलिन वादक बन गए। यानी कि उन्हें शौक तो नहीं था, लेकिन उनकी माँ चाहती थी, इसलिए उन्होंने सीखना शुरू किया, और फिर बाद में वो क्या बन गए, शौकिया तौर पर बजाते थे। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, इस कौशल को अपनी पूरे जीवन में बनाए रखते हुए, यानी कि जब तक वह जीवित थे तब तक वो वायलिन बजाते थे, उन्हें बजाना आता था। तो ये जो इनका कौशल था ना वायलिन बजाने का, ये इन्होंने हमेशा ही क्या रखा, चालू रखा, कभी इसे बंद नहीं किया। आगे देखिए, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, लेकिन आइंस्टाइन जो थे स्टूडेंट, वो एक बुरे छात्र नहीं थे। He went to high school in Munich. वह कहाँ गए थे, म्यूनिच में हाई स्कूल में गए थे। Where Einstein family had moved when he was 15 months old. कहाँ पर म्यूनिच, जहाँ पर उनकी आइंस्टाइन का जो परिवार था, वह जब आइंस्टाइन 15 महीने के थे तभी वहां पर क्या हो गई थी, मूव्ड हो गई थी, यानी कि वहां पर शिफ्ट हो गई थी, और वहीं पर फिर आइंस्टाइन ने क्या किया था, हाई स्कूल किया था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और लगभग हर ही विषय में उन्होंने क्या प्राप्त किए थे, अच्छे अंक प्राप्त किए थे। अब आपको ध्यान होगा कि जो हेडमास्टर थे उन्होंने कहा था कि आइंस्टाइन कभी सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाई स्कूल में लगभग हर सब्जेक्ट जो था उसमें आइंस्टाइन को क्या मिले थे, अच्छे मार्क्स मिले थे, गुड मार्क्स मिले थे। आगे देखिए, आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। अब आइंस्टाइन जो थे ना, उनको जो विद्यालय था उसका जो शासन था, प्रशासन था, वो अच्छा नहीं लगता था, उसका जो अनुशासन होता था, नियम कानून होते थे, वह उनको पसंद नहीं आते थे।
आगे देखिए, एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, और अक्सर ही उनके टीचर्स के साथ में वो क्या हो जाते थे, थोड़ा सा असहमत हो जाते थे, और असहमत हो जाते थे तो थोड़ी सी बहस भी होती होगी, है ना, तो हमेशा उनमें क्या हो जाती थी, क्लैश हो जाती थी, फाइट हो जाती थी। अब फाइट वो फिजिकल फाइट नहीं, वर्बल फाइट है ना, वो उनकी असहमति हो जाती थी। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट so stifled there that he left the school for good. 15 साल की उम्र में स्टूडेंट आइंस्टाइन इतना ज्यादा उनका दम घुटने लगा, इतना ज्यादा स्टाइफल्ड यानी कि घुटा हुआ महसूस करने लगे कि उन्होंने क्या कर दिया, अच्छे के लिए स्कूल को छोड़ दिया। यानी कि उन्हें लगा कि अब स्कूल छोड़ना ही ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उस स्कूल का जो अनुशासन था उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था, टीचर से उनकी लड़ाई हो जाती थी, क्लैश हो जाते थे उनके, तो उन्हें लगा कि अब स्कूल छोड़ देना ही क्या रहेगा, ज्यादा ठीक रहेगा। तो 15 साल के जब वो थे तो उन्होंने क्या कर दिया था, स्कूल छोड़ दिया था। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, रेजिमेंटेशन यानी कि अनुशासन, क्लैश्ड यानी असहमत होना, स्टाइफल्ड यानी कि दम घुटना। आगे देखिए, द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। अब इससे पहले का जो साल था जब वो 14 ईयर्स के थे स्टूडेंट, तो क्या हुआ था, अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो कहाँ चले गए थे, मिलान चले गए थे, एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और उनका जो बेटा था यानी कि आइंस्टाइन थे, उनको किसके पास में छोड़ गए थे, रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदारों के पास में छोड़ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, बहुत ही लंबे विचार विमर्श के बाद में, डिस्कशन के बाद में, वाद विवाद के बाद में, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। आइंस्टाइन जो थे, उनकी विश थी, क्या करने की विश थी, अपनी पढ़ाई को, अपनी शिक्षा को कंटिन्यू करने की, कंटिन्यू यानी कि चालू रखने की, कहां पर, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में, यानी कि स्विट्जरलैंड की उस जगह में जहां पर क्या होता है, जर्मन बोली जाती है, वहां पर उनका मन था कि वो क्या करेंगे, अपने आगे की जो स्कूलिंग है, एजुकेशन है, उसको कंटिन्यू करेंगे, उसको चालू रखेंगे। इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिच, एक ऐसी सिटी जो कि म्यूनिच से ज्यादा क्या थी, आजाद ख्यालों वाली थी। यानी कि म्यूनिच में तो आपको पता है कि उनके क्या हो जाते थे, काफी ज्यादा झगड़े हो जाते थे, उनको रेजिमेंटेशन पसंद नहीं था, वहां का अनुशासन जो था, प्रशासन जो था वो पसंद नहीं था। प्रशासन कैसे पसंद नहीं था, क्योंकि टीचर से तो उनके क्लैशेस हो ही जाते थे, तो इसीलिए वो कहाँ जाना चाहते थे, स्विट्जरलैंड में जाना चाहते थे, क्योंकि स्विट्जरलैंड क्या था, काफी ज्यादा लिबरल था, वहां पे आजाद ख्याल थे, जो आप पढ़ना चाहते हो, जैसे आप रहना चाहते हो आप रह सकते थे, इसीलिए वो कहाँ जाना चाहते थे, म्यूनिच जाना चाहते थे। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, प्रीवियस यानी पिछला, प्रोलॉन्ग्ड यानी कि लंबा, डिस्कशन यानी विचार विमर्श, कंटिन्यू यानी चालू रखना, लिबरल यानी कि आजाद ख्याल। अब स्टूडेंट जानते हैं कि आखिर हमने इस पार्ट से क्या सीखा है, यानी कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या जाना है, अर्ली डेवलपमेंटल चैलेंजेस। आइंस्टाइन के जो शुरुआती समय था उसके अंदर उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड कितने सारे चैलेंजेस, चुनौतियां उन्होंने क्या की थी, फेस की थी। जैसे कि आप देखोगे एजुकेशन को लेकर तो उनकी क्या हो जाती थी, बहस हो जाती थी, उन्होंने बोलना लेट शुरू किया था, वे अपने प्लेमेट्स के साथ खेल भी नहीं पाते थे, यानी कि बच्चों के साथ भी नहीं खेल पाते थे, तो उनका जो डेवलपमेंट था, यानी कि जो उनकी वृद्धि हो रही थी ना, उसमें काफी ज्यादा क्या आई थी, चुनौतियां आई थी, चैलेंजेस आई थी, ये सब आपने जाना। द इम्पैक्ट ऑफ परसेप्शंस, और परसेप्शंस जो होते हैं ना, यानी कि लोगों का क्या दृष्टिकोण है आपको लेकर, उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ता है। अब क्या असर पड़ता है स्टूडेंट, जैसे देखिए, उनके जो हेडमास्टर थे, उन्होंने उनके, आइंस्टाइन जो थे, उनके पिता को कहा था कि आइंस्टाइन कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे किसी भी चीज में। अगर आइंस्टाइन ये बात सुनते तो देखो दो चीज हो सकती है, क्या फर्क पड़ता है हम पे किसी के पर्सपेक्टिव का। पहला तो क्या हो सकता था कि आइंस्टाइन क्या होते, निराश हो जाते, और वह भी अपने आप को क्या करने लगते, डीमोटिवेट करने लगते, उन्हें लगता कि हेडमास्टर ने कह दिया अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो शायद मेरा कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा क्या होता है, दूसरे लोग ऐसे होते हैं जिनमें क्या होती है, फाइट बैक करने की एनर्जी होती है, यानी कि जब कोई बात आपको क्या लग जाए, अचानक से क्लिक कर जाए और आप उस बात के विपरीत जाने लगो, यानी कि जैसा कि उनके हेडमास्टर ने कहा, तो देखो आइंस्टाइन तो बिल्कुल ही अलग निकल गए, आज हम उनके बारे में पढ़ भी रहे हैं, आज
इतनी सारी जगह उनके लिए इतनी बढ़िया बढ़िया बुक्स लिखी गई है, उनके इतने सारे फॉर्मूलाज जो है हम पढ़ते हैं। तो किसी के भी पर्सपेक्टिव का आप पर क्या असर पड़ता है, ये किस पर डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है। कोई कुछ भी कहे, अगर आप अंदर से स्ट्रांग हैं, अगर आपको पता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप अंदर से वीक पड़ जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, तो फिर हो सकता है कि दूसरों की बातें आप पे क्या होने लग जाए, हावी होने लग जाए। चलिए स्टूडेंट्स, अब करेंगे कुछ असेसमेंट क्वेश्चन, जिनको पहले डिस्कस करेंगे और उनका सही आंसर निकालेंगे। पहला सवाल देखिए, व्हाट डिड अल्बर्ट्स मदर थिंक ऑफ हिम? अल्बर्ट की जो मदर थी, माता थी, वो उनके बारे में क्या सोचती थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ही वॉज अ बॉर्न जीनियस, कि वह पैदा ही क्या होते, प्रतिभाशाली हुए थे। बी, ही इज इंटेलिजेंट, काफी ज्यादा बुद्धिमान थे। सी, ही विल रूल द वर्ल्ड, कि वह क्या करेंगे, वर्ल्ड पर, संसार पर शासन करेंगे। डी, अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक, अल्बर्ट क्या है, अल्बर्ट काफी ज्यादा विचित्र है। तो आइंस्टाइन की मदर को क्या लगता था स्टूडेंट्स, कि अल्बर्ट क्या है, काफी ज्यादा विचित्र हैं, सन की हैं। और उन्हें क्यों लगता था ऐसा, क्योंकि उनका, आइंस्टाइन का जो सर था, वह उनकी माँ को काफी ज्यादा बड़ा प्रतीत होता था। उन्हें लगता था कि इनका सर क्या है, काफी ज्यादा बड़ा है सामान्य लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, व्हाट डिड आइंस्टाइन लव टू प्ले विथ? आइंस्टाइन को किस चीज के साथ में खेलना पसंद था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, प्लास्टिक टॉयज, बी, मैकेनिकल टॉयज, सी, फ्रेंड्स, डी, नन। तो देखिए, आपको याद होगा जब उनकी बहन जो थी माजा, जब वह घर पर आई थी, तो आइंस्टाइन ने उनको देखकर क्या कहा था, कि ये सब ठीक है, लेकिन इसके पैर कहाँ हैं, इसके व्हील्स कहाँ हैं, इसके पहिए कहाँ हैं। तो हमें पता चलता है इसी से कि उन्हें किसके साथ में खेलना पसंद था, जैसा कि इस पार्ट में बताया भी गया है, मैकेनिकल टॉयज, मशीनी खिलौनों के साथ में। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।